नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पितृपक्ष में क्या सिर्फ पुत्रों को ही श्राद्ध करने का अधिकार है, क्या पुत्रियों को, बेटियों को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो आपके सवालों में से ही ये प्रश्न निकला और ये टॉपिक निकला और हमने सोचा कि आज इसी विषय पर बात की जाए कि क्या सिर्फ बेटों को ही श्राद्ध करने का अधिकार है, बेटियों को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष में जिनके घर में पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो पुत्र और पौत्र श्राद्ध कर सकते हैं। जिनका बेटा है और नाती कहते हैं, कहीं पौत्र कहते हैं, तो वो अपने पूर्वजों का, अपने दादाजी का, अपने पिताजी का श्राद्ध कर सकते हैं या अपने फोर फादर्स का श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी के घर में पुत्र और पौत्र नहीं है, बेटियां हैं, तब क्या होगा? तो एक परंपरा ये है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बेटी का बेटा यानी नाती भी अपने नाना जी का श्राद्ध कर सकता है। ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो एक तो बेटी का बेटा श्राद्ध कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि बेटी का बेटा भी नहीं है, बेटी ही है, माने नातिन है, तब क्या किया जाए? तो शास्त्रों में ऐसा विधान मिलता है कि बेटियां भी अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का श्राद्ध कर सकती हैं। यानी श्राद्ध क्या है? श्राद्ध ये है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष में उनके निमित्त कुछ दान करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी के पुत्र नहीं हैं, पौत्र नहीं हैं, नाती पोते नहीं हैं, तो वो कैसे उनका श्राद्ध होगा? तो उनकी जो बहू कर सकती है, बेटी कर सकती है, और यदि पत्नी जीवित हो तो पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। तो पत्नी, बहू, बेटी ये भी श्राद्ध कर सकती है यदि पुत्र पौत्र ना हो। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्राद्ध का अधिकार महिलाओं को भी है, बेटियों को भी है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आप जिनका श्राद्ध करना चाहती हैं और आपके घर में कोई मेल नहीं है, पुत्र पौत्र नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप विधि विधान से श्राद्ध कर सकती हैं। आपके घर के आसपास जो पंडित जी हों, उनकी मदद लेकर के आप पूरा विधि उनसे समझ करके श्राद्ध कर सकती हैं। मान लीजिए कि पंडित जी भी नहीं है, आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रहती हैं और आपके पास वक्त की भी कमी है और पंडित जी से भी आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब कैसे श्राद्ध करें? लेकिन आपके अंदर ऐसी भावना है, ऐसा मन है कि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, तो कैसे करें? तो आपके लिए भी विधान है। देखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत सरल है और सबके लिए जो है इसमें विधान है। तो आप भी अपने पूर्वजों का, जिनको आप याद करना चाहते हैं पितृपक्ष में, उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि यदि आपको तिथि पता हो कि किस तिथि को, जिनके निमित्त आप श्राद्ध करना चाहती हैं, उनकी डेथ हुई थी, तो उस तिथि को आप श्राद्ध कर सकती हैं। तो आप क्या करें कि खाने पीने की चीज़ें, आजकल बाज़ार में सब कुछ पैकेट में आता है। यदि आप बड़े शहर में रहती हैं तो आपको आटा पैकेट में मिल जाएगा, 5 किलो आटा ले लीजिए। चावल पैकेट में मिल जाएगा, 2 किलो 3 किलो चावल ले लीजिए। दाल पैकेट में मिल जाएगी, दाल ले लीजिए। और घी ले लीजिए, 1 पाव, आधा किलो घी, जितना आपका बजट हो घी ले लीजिए। सब्जी ले लीजिए, आलू ले लीजिए, और जो सब्जी आप दान करना चाहती हैं वो ले लीजिए। सारी क्वांटिटी इकट्ठा करिए और किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को उस तिथि को, जिस दिन आपके किसी पूर्वज की डेथ हुई थी, उस दिन आप ले जा कर के उनके निमित्त ये उन्हें दे सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। तो बेटियों को भी श्राद्ध करने की पूरी जो है अनुमति है शास्त्रों में। तो बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। और जो आपके पूर्वज जिसके निमित्त आप श्राद्ध करना चाहती हैं, उनको जो पसंद की चीज़ थी वो भी आप अवश्य इस पितृपक्ष में दान करिएगा उनके निमित्त, जिससे आपके पितृदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, उससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है और यदि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिला तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, आपकी तरक्की होगी।
यदि आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और जवाब देंगे। और इस वीडियो को आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, जहाँ जहाँ भी हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, शेयर करने से क्या होगा कि आपका फ़ायदा हो रहा है, आपने वीडियो देख लिया तो और लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो ये भी एक भलाई का काम है, अच्छा काम है। तो आप इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लग सके कि बेटियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। तो आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हमारा लाइव कार्यक्रम सुबह शाम को 7:30 बजे से आता है, तो उसमें भी आप जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम में सीधे जो आप सवाल पूछेंगे उसके तुरंत जवाब हम आपको देंगे। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकती हैं, वहाँ से भी आपके सवाल उठाएंगे और आने वाले कार्यक्रम में जवाब देंगे। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।